मैम बहुत अच्छी जी यहाँ पे देखिए ना खाना भी अच्छा लगा। अरे इनके हाथ में और मैम हैप्पी बर्थडे। मैम हैप्पी बर्थडे मैम गाना ही तो अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैम यहाँ पे देखिए सेंटर में हाथ लेंगे ध्वनि जी मैम यहाँ पे आगे आइए ना मैम थोड़ा आगे आइए ध्वनि जी यहाँ पे धोनी है धोनी इन दिस कैमरा ध्वनि जी यहाँ पे जी ध्वनि जी लुक हियर हो गया मैम यहाँ मैम यहाँ धोनी जी रुकिए 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 हाँ रुको फोटो के लिए अभी यहाँ पे यहाँ पे नेपाल यहाँ पे सेंटर में कर लेते हैं थैंक यू सर 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 साथ में धोनी के साथ सर सर पहुँच रही ध्वनि जी यहाँ पे सामने विनोद सर अभी सेंटर में मैम यहाँ पे मैम गाड़ी में मैम यहाँ पीछे के मार हुई फोटो कैसा केक के साथ कर लेते ना फोटो अरे केक कर लेगी तो हो जाएगा सेंटर में लेना पड़ेगा भाई सेंटर में यही चलेगा
चलेगा। सर अभी आप सर यहाँ पर सेंटर में बड़ा बड़ा दिखा देगा। मोदी का ऊपर आ जाएंगे। अरे विशाल, अरे सर को टिश्यू दो। सुपर अरुण, अरे माइक लगाओ। तो मैं कोविड काउंट नहीं करूँगी तो मैं 22 साल की हूँ। मेरा साल छूट गया घर पे। सो आई एम स्टिल 22 years old. ओके, गाना भी आज रिलीज हुआ है, इसके बारे में बताइए कुछ। बहुत स्पेशल गाना है. आई फील Abhijit and I had a collaborative effort on this. His music is insane, and Bhushan sir, of course, has given this amazing platform, T-Series to us. And इसके पहले हमने मुखड़ा कुछ अलग बनाया था, उसके बाद भूषण सर से इसको काटो और दूसरा कुछ करो और अच्छा निकला definitely. And that's how Radha was made. And Karan is a magician. The video looks beautiful because of him.
Rajit was very patient. Anu was very patient teaching me the choreography, and मुझे बहुत मज़ा आया ये गाने पे काम करने के लिए, और I'm just very happy today we're standing here, and I think he's doing pretty well. So is it? Yes, yes. So far so good. So far so good. सर ध्वनि का बर्थडे है अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन सर। जब भी आई थिंक कुछ 2 या 3 घंटे हुए, अगेन 5.5 कुछ क्रॉस कर चुका, तो क्या फील करते हैं सर आप, एंड क्या कहना चाहेंगे इस गाने को लेकर, गाना को लेकर? सी गाना बहुत मेलोडियस है, बहुत अच्छा गाना है, बहुत बढ़िया कॉम्पोजिशन की है। नॉर्मली इज़ नोन फॉर अरेंजिंग सॉन्ग्स, सो बट इसने बहुत अच्छा कंपोज किया, और जो ध्वनि का टेक्सचर भी आया वॉइस का इसमें बहुत ही डिफरेंट आया। जो पॉप एक्चुअल पॉप गाने होते हैं, नॉर्मली वी मेक फिल्मी काइंड ऑफ सॉन्ग जो हमारे फिल्म के हिसाब से होते हैं, एंड प्लस हम नॉन फिल्म में भी उसी तरीके के बनाए। दिस इज़ आर एक्चुअल पॉप जो होना चाहिए उस तरीके का गाना है, एंड विजुअली ऑल्सो दे हैव गिवन अ वेरी इंटरनेशनल लुक टू इट। सो वेरी एक्साइटेड। इस टाइप का गाना अगर पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करे जो हमने इतनी मेहनत से बनाया, तो विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू स्टाइल विच वी वांटेड टू पोर्ट्रे फ्रॉम ध्वनि भानुशाली। सो लेट्स होप कि ये गाना बहुत अच्छा चले। जैसे कि ध्वनि जी ने कहा सर कि सर ने बताया कि ये कट करो, मतलब सभी की निगाहें होती है आपके ऊपर कि ये लाइन सर को पसंद आएगी या नहीं आएगी, तो कितना प्रेशर होता है सर जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है? इसी देखिए, कोई भी गाने में यू नीड टू हैव मेलोडी होनी चाहिए। मेलोडी मतलब वैसी जो आप गुनगुना सकें। तो जहाँ मुझे सुनते वक्त ये लगता है कि ये मैं गुनगुना नहीं पा रहा हूँ और पब्लिक भी इसको गुनगुना नहीं पाएगी, तो वो मैं चेंज करने के लिए बोलता हूँ। एंड देन इट डिपेंड्स ऑन लिरिक्स ऑल्सो। कभी लिरिक्स होते हैं जो आप बहुत मतलब आपको याद नहीं रहेंगे, तो वो सिंपल होने चाहिए और याद आने वाले होने चाहिए, तो वो चीज़ों का हर गाने में हम वो ध्यान देते हैं। ध्वनि जी अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you. हमने देखा था तो कितना प्रेशर बढ़ जाता है कि जितने भी गाने आपके आ रहे हैं, बैक ट्रैक मिलियंस ऑफ व्यू आ रहे हैं, किसी पे बिलियन भी चले जा रहे हैं, तो कितना प्रेशर बढ़ जाता है? किसी भी बिलियन भी जाता है, कोई छोटी बात नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। कितना प्रेशर बढ़ जाता है? आई थिंक मैं इफ़ आई फोकस ओनली ऑन द प्रेशर, मैं मुझसे काम नहीं होगा, सो माइट एज विल नॉट डू दैट। यू नो, बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज द कंपनी दे कैन टेक केयर ऑफ इन टर्म्स ऑफ हमें सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, हमें अच्छे गाने बनाने हैं, एंड आई थिंक आई फोकस ऑन दैट। आई डू, बट ऑफ कोर्स लिटिल बिट at the back of your head there's always a little bit pressure कि you know ये चलना चाहिए, people should like the song, so little bit तो होता ही है, but अभी उसको avoid तो कर नहीं सकते। ध्वनि, इस बर्थडे में क्या विश मांगी आपने? ऐसा कोई प्लान किया कि इस साल मुझे ये करना है? मतलब सब मैंने गाड़ी खरीदी आज ही। आई एम जस्ट वेरी हैप्पी। मैं सिर्फ गॉड को थैंक यू बोलने गई थी कि यू नो 3 साल से जो मेरा करियर चालू हुआ है, इट्स बिन प्रीटी अमेजिंग। आई हैव बिन ब्लेस्ड। आई जस्ट वेंट देयर टू गिव माई ग्रैटिट्यूड कि उन्होंने मुझे इतना सब दिया, एंड टू बेसिकली आस्क ब्लेसिंग्स फॉर पीपल अराउंड मी, for everyone that works on me, for my family, my dad who's right here, and you know, बस thank you बोलने गई थी और कुछ। ध्वनि जी, जैसा कि आपने भूषण सर के बारे में बताया कि वैसे डैड के बारे में कुछ बताना चाहेंगे जब भी कोई प्रोजेक्ट आपके पास होता है, तो लाइक कुछ? My first, so I'll tell you what, मेरे जो भी मैं चीज़ करती हूँ पापा को सब पता होता है, वो सारे डिसीजन लेते हैं। तो इस गाने के बारे में अगर कोई बताइए कि उन्हें कितना पसंद आया, या आपने ये करना पड़ा? सो पहले जब हमने गाना बनाया था, आई थिंक डैड वाज द फर्स्ट पर्सन टू हियर इट। उसके बाद वी वर लाइक, कैन वी सेंड दिस टू भूषण जी प्लीज टेल अस। सो डैड बेसिकली ऑलवेज हैज़ अमेजिंग इनपुट्स, ही इज ऑलवेज एनकरेजिंग, और आई थिंक वी मेड दैट इन 12 hours, एंड लाइक आई सेड ही नोज एवरीथिंग। उनका इनपुट हर एक चीज़ जो मैं करती हूँ उसमें होता है। एंड अगर फ्यू लाइंस किसकी? गा सके, आप गाएंगे मेरे साथ?